to RPS शॉर्टहैंड क्लासेस। आज हम लोग स्वर का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि ये मोटा डैश का यूज किस तरह से स्ट्रोक में किया जाता है, रेखा में किया जाता है। ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। अब आज हम लोग को देखना है कि मोटा डैश किस तरह से लिखते हैं, यूज किस तरह से करते हैं और क्या चीज का साउंड देता है मोटा डैश। अगर फर्स्ट प्लेस पे लिख दिया तो क्या चीज का साउंड देगा, सेकंड प्लेस में अगर मोटा डैश आ गया तो क्या चीज का साउंड देगा, अगर थर्ड प्लेस पे अगर मोटा डैश आ गया तो क्या चीज का साउंड देगा। इसके बारे में आज के वीडियो में देखेंगे। ठीक है, जो कि पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे कि मोटा बिंदु किस तरह से लिखा जाता है और किस तरह से इसका यूज किया जाता है। ठीक है, आज के वीडियो में हम ये मोटा डैश देखते हैं, मोटा डैश को देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मोटा डैश ये 3 होता है, मोटा डैश है ना। जिस तरह से 3 मोटा बिंदु भी होता है, तो उसी तरह से मोटा डैश 3 होता है। चलिए उसके बाद आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट प्लेस पे अगर मोटा डैश आ गया तो फर्स्ट स्थान पर ये फर्स्ट स्थान पर ये मोटा डैश आए तो आ का उच्चारण करता है। ठीक है, चलिए ये क्या है, फर्स्ट स्थान पर अगर मोटा डैश आए तो क्या चीज का उच्चारण करता है, आ का उच्चारण करता है। तो उसको देखेंगे, एग्जांपल के साथ समझते हैं इसको। जैसे लिखना हो आपको आम, तो आम अगर लिखना हो आपको तो किस तरह से लिखेंगे, मां लिखेंगे और ये आ पहले आ रहा है तो इसमें मोटा डैश दे देंगे। ठीक है, फर्स्ट प्लेस पे। उसके बाद अगर लिखना हो आपको, जैसे जाम लिखना हो तो जाम किस तरह से होगा, जा और ये मां, तो जाम हो गया। अब जैसे राम लिखना हो आपको तो राम किस तरह से लिखेंगे, ये राम, रा और ये मां, राम। अब जैसे काम लिखना हो आपको तो ये काम किस तरह से लिखेंगे, ये काम, है ना, ये काम हो गया, मोटा डैश नीचे, क्योंकि का के बाद आ रहा है मोटा आ का साउंड, इसलिए का के बाद दिए हम लोग मोटा डैश। ठीक है, अब उसके बाद लिखना हो आपको दाम लिखना हो, है ना, तो दाम लिखते हैं, तो दा हो गया और ये मां हो गया, ये दाम हो गया, है ना। और देखते हैं, जैसे धाम लिखना हो आपको, धाम किस तरह से होगा, ये धा और ये मां, ये धाम हो गया। अब जैसे लिखना हो आदमी लिखना हो आपको तो आदमी भी लिख सकते हैं हम लोग। जैसे देखिए दा लिखे और मां लिखे, है ना, और आ के लिए यहां डैश देंगे फर्स्ट प्लेस पे। और पिछले वीडियो में मैंने ई के लिए बताया था, बड़ी ई के लिए डॉट होता है थर्ड प्लेस पे, तो थर्ड प्लेस पे डॉट दे देंगे, तो हो गया आदमी। समझ आ रहा है आप लोग को। चलिए उसके बाद जैसे लिखेंगे आदम, तो आदम किस तरह से लिखेंगे, देखिए दा हो गया और मां हो गया और ये आ हो गया, आदम। ठीक है, अब जैसे लिखना हो आय, आय किस तरह से लिखेंगे, ये आय हो गया, तो आय या हो गया और आ पहले आ रहा है तो इसलिए पहले प्लेस पे आ दे देंगे, आय हो गया। अब जैसे लिखना हो
आप, ये पा हो गया और ये आ हो गया, आप। ठीक है, अब ये जाप लिखना हो आपको, जाप अगर लिखना हो तो किस तरह से लिखेंगे जाप? ये जाप, जा हो गया और ये पा हो गया, जाप हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं हम लोग कि समझ में आप लोगों को आ रहा होगा। ये फर्स्ट प्लेस पे क्या चीज का साउंड देता है? अगर फर्स्ट प्लेस पे अगर आपका मोटा डैश आता है किसी भी स्ट्रोक में तो आ का साउंड देता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। सेकेंड प्लेस पे आता है तो क्या चीज का साउंड देता है, उसको देखते हैं। अब यही चीज अगर सेकेंड प्लेस पे आ जाता है तो क्या चीज का साउंड देता है? जैसे सेकेंड प्लेस लिखती है, सेकेंड स्थान पर अगर आता हो मोटा डैश तो क्या चीज का साउंड देता है? ओ का साउंड देता है ना, ये ओ का साउंड देता है। जैसे ओम लिख दिए आप, तो ओम किस तरह से लिखेंगे? ये मां लिखे और ओ के लिए डैश दे दिए। ठीक है, अब जैसे रोम लिखना है आपको, रोम, तो ये रा हो गया और मां हो गया और ऊपर एक डैश हो गया, रोम हो गया। अब जैसे कोन लिखना हो, है ना, ये कोन हो गया, तो ये का हो गया और ये ना हो गया, कोन। ठीक है, अब जैसे पोप लिखना हो तो पोप किस तरह से होगा? पा, और इसी में पा बढ़ा दीजिए और इसमें मोटा डैश दे दीजिए बीच में, तो पोम हो गया। यहां गलती लिख दिया मैंने, सेकेंड प्लेस पे वॉवेल आएगा। ठीक है, चलिए अब उसके बाद जैसे कोप लिखना हो तो ये का हो गया और ये पा हो गया, कोप। जैसे होप लिखना हो आपको तो ये हा हो गया और ये पा हो गया, ये होप हो गया। ठीक है, अब जैसे लिखना हो आपको बोर लिखना है या बोरा लिखना हो तो बोरा भी लिख सकते हैं हम लोग, है ना। चलिए, बा लिखे और ये रा लिख दिए और बीच में ओ और यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे डैश आ के लिए, तो हो गया बोरा। अब जैसे गोरा लिखना हो तो गोरा भी लिख सकते हैं हम लोग, गोरा, तो ये गा हुआ और ये रा हुआ, ये बीच में डैश और इसके बीच में भी डैश, इसमें फर्स्ट प्लेस पे डैश। ठीक है, क्योंकि आ का साउंड आ रहा है, क्योंकि हम लोग पढ़े थे कि फर्स्ट प्लेस पे जब मोटा डैश आता है तो आ का साउंड देता है। चलिए, अब उसके बाद चोर लिखना हो, ये चा हो गया और ये रा हो गया और बीच में मोटा डैश हो गया, चोर। अब उसी तरह से अगर शोर लिखना हो आपको तो कैसे लिखिएगा? शोर, तो ये शोर भी लिख देंगे हम लोग, सा और ये रा और बीच में मोटा डैश, शोर। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट हम लोग थर्ड प्लेस का वॉवेल देखेंगे। ठीक है, थर्ड प्लेस पे अगर मोटा डैश आता हो तो किस तरह से लिखते हैं और साउंड क्या चीज का देता है? चलिए, तो थर्ड प्लेस का वॉवेल देखते हैं। थर्ड, ये थर्ड स्थान पर अगर मोटा डैश आए तो क्या चीज का साउंड देता है? ऊ का साउंड देता है, बड़ा ऊ, है ना, बड़ा ऊ का साउंड देता है। चलिए, तो लिखते हैं हम लोग, जैसे लिखना हो ऊपर लिखना है ना। चलिए, ऊपर किस तरह से होगा? ये पा हो गया और रा हो गया और इधर थर्ड प्लेस पे क्या आ रहा है? ऊ, तो थर्ड प्लेस पे दे देंगे ऊ, ऊपर। अब जैसे लिखना हो आपको, ये कूप लिखना है आपको, है ना, तो ये का और ये पा और थर्ड प्लेस पे ऊ का साउंड।
जिस तरह से हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में, डॉट को, थर्ड प्लेस के डॉट को ये सेकंड स्ट्रोक के पहले लिखा जाता है थर्ड प्लेस पे, उसी तरह से इसमें भी लिखा जाता है। ठीक है, कूप हो गया। अब जैसे लिखना हो आपको धूप, तो धूप किस तरह से होगा, ये था हो गया और ये पा हो गया, ये धूप। ठीक है। अब जैसे लिखना हो थूक, तो थूक किस तरह से लिखेंगे, था हो गया और ये का हो गया और थर्ड प्लेस पे वावेल थूक। अब जैसे लिखना है पूजा, तो पूजा किस तरह से होगा, पा और ये जा, तो ये पूजा। अब जैसे लिखना हो ये मूल, है ना, मूल किस तरह से होगा, मां और ये ला, मूल। अब जैसे और भी लिखना हो, जैसे यूज लिखना है आपको, यूज, ये यूज किस तरह से लिखेंगे, या और ये जा, यूज। ठीक है। और भी एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। यूपी अगर लिखना हो आपको, तो यूपी किस तरह से होगा, देखिए यू हो गया और ये पा हो गया, और यू का जो ऊ है यहां लिखेंगे, और ये अगर पी का, पा का जो ई है थर्ड प्लेस पे लिख देंगे, यूपी, है ना। अब जैसे लिखना है हुत, कुछ भी लिख देते हैं हम लोग समझने के लिए, सिर्फ हुत लिख देते हैं, हुत, तो हा और ये ता, हुत। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। ये सारा आप लोग मोटा बिंदु और मोटा डैश आप लोग पढ़ चुके हैं, है ना। इस वीडियो को लेकर के मोटा डैश भी पढ़ चुके हैं, है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि हम लोग हल्का डैश और हल्का बिंदु किस तरह से यूज करते हैं स्ट्रोक में, और क्या क्या चीज का साउंड देता है, कौन कौन सा वॉवेल का साउंड देता है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, है ना। तब तक बने रहिए आरपीएस शॉर्ट हैंड क्लासेस के साथ। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।